औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ट्रेडर्स, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली एनालिसिस में वेलकम करते हैं। आज हम वीकली एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी लेवल वीडियो के साथ जुड़े रहें। सबसे पहले उन सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिनने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उन सब दोस्तों का जिन्होंने हमें इतना हौसला दिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे लेवल पे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम ये जो वीक है जो 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 28 जुलाई तक रहेगा, इस वीक में हम वीकली चार्ट कैंडल जो है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके लेवल बताएंगे। और हम पहले तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लास्ट वीक में जो वीकली एनालिसिस मैंने किया था उसमें जो चीज़ें मैंने डिस्कस की थी क्या वैसा ही हुआ या फिर उससे हटके हुआ। वो दोबारा से भी आप वीडियो देख सकते हैं जाके, और उसका लेवल्स मैंने एज इट लगाया हुआ है। पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नए लेवल पे हम बात करेंगे। डे वन की कैंडल पे हम बात करेंगे कि डे वन की कैंडल्स जो बनने जा रही है अभी इस वक्त जहां पे मार्केट क्लोज हुई है, इसके यहाँ से ये ड्रॉप मजीद हो सकता है या वापस बैक होगा गोल्ड, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और डे वन की स्ट्रॉन्ग सेल जोन में आपको बताऊंगा और स्ट्रॉन्ग बाय जोन बताऊंगा। अगर आपको इस पूरे वीक में ये पोजीशन मिल जाए जो मैं आप पॉइंट आउट करूंगा सेल की, और अगर वो पोजीशन जो मैं पॉइंट आउट करूंगा बाय की, तो आप आंखें बंद करके ट्रेड ले सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको भरपूर कामयाबी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वीकली ट्रेड करते हैं, उनके पास टाइम कम होता है, वो ट्रेड लगा के एक हफ्ते के बाद उसको क्लोज करते हैं, तो उनकी बेहतरीन कारकर्दगी रहती है अगर वो सारी वीकली हमारी वीडियो देख के ही काम करते हैं तो। अच्छा जी, फिर हम बात करेंगे जनाब DXY की पोजीशंस क्या है, DXY आगे क्या करने जा रहा है, इसको दोबारा से मजीद आपकी तरफ लेके जाएंगे या यहीं से ये इसको बैक करेंगे और दोबारा से अपने डिमांड जोन की तरफ हम उसके लेवल को भी डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला इन्हीं सभी टॉपिक पे हम करेंगे बात। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले आज का फंडामेंटल न्यूज। ऐसी कौन सी आज की फंडामेंटल न्यूज है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगी इस वीक मार्केट की मूव पे, और देखेंगे कि कौन से दिन हाई वोलेटाइल मार्केट न्यूज है और जो कि मार्केट को बहुत ज्यादा वोलेटाइल कर सकती है, हाई इंपैक्ट न्यूज है। और इन सब टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि फोकस करें डॉलर की न्यूज पे। इसके अलावा लास्ट जो वीक है प्रीमियम ग्रुप वालों की जो कारकर्दगी है उस पर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, शॉर्ट रोशनी डालेंगे कि तक वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। इसके अलावा आखिर में अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि रोजाना की बेस पे जो वीडियो आती है, रोजाना का जो पीवट आता है वो आपको समझ आ सके और आप एक बेहतरीन ट्रेड कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारी वीडियो देख के ट्रेड करते हैं उसके बाद उनका रिव्यू यही होता है कि भाई हमारा लॉस अब बहुत बहुत कम हो गया और हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। खुशी की बात यही होती है, यही वो चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है कि हम मजीद एनालिसिस करें, मजीद हम रीड करें, स्टडी करें और आप तक नॉलेज पहुंचाएं। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला अगस्त में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोर्स और बहुत सारी चीज़ें जो कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल पे आएंगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। इन सब टॉपिक पे होगी बात, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने गोल्ड वर्सेस USD का वीकली चार्ट मौजूद है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये वही सेटअप है जो आप देख रहे हैं जो लास्ट वीक मैंने आपको दिखाया था। ये अभी मैं इसको
आपको बताने के बाद इसको रिमूव करूंगा, नए लेवल आपको लगा के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बोला था उस वक्त मार्केट जो रुकी हुई थी 1955 के पास जाके रुकी थी, और मैंने आपको बोला था कि अगर ये क्लोजिंग 1950 से नीचे देता तो फिर हम ये जो बाय जोन है ये इनमें से कोई ना कोई मारा ये उठाता, लेकिन इसने क्लोजिंग 1955 में जाके दी, तो इसका ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट जो है ना एक बार ऊपर लाजमी जाएगी। और सबसे पहला लेवल मैंने आपको बताया था 1970 का। 1970 के बाद भी मार्केट एक दफा वापस आई, लेकिन वीकली क्लोजिंग की बात करते हैं तो उसने टच कहां किया, दूसरा लेवल 1984 था। एग्जैक्टली उस लेवल को टच करने के बाद मार्केट दोबारा अपने पिवट की तरफ आई है। हमेशा मैं ये बात कहता हूं, जो पिवट होता है वीकली, जितनी मर्जी मार्केट दौड़ ले, कोई बड़ी न्यूज ना आ जाए, जैसे सीपीआई आई थी उसने बहुत बड़ी कैंडल बना दी, तो मार्केट क्या करती है, वापस दोबारा उस जगह पे आने की कोशिश करती है, पुल बैक होने की कोशिश करती है। और ये क्लियर इंडिकेशन इस वीक में इसने दिखाया। मैंने आपको ये रेड कलर के जो लेवल दिखाए थे, पहला लेवल आपको 1968 1972 का था, ये वाकई स्ट्रॉन्ग लेवल था, इसमें भी जिन लोगों ने सेल की उन लोगों को बेनिफिट हुआ। फिर दूसरा मैंने लेवल, अगर ये ब्रेक होता है तो 1980 और 1984 का लेवल है, ये लेवल पे जिन लोगों ने ट्रेड की उनको भी बेनिफिट हुआ। अगर ये ब्रेक हो जाता तो अगला लेवल ये था, ठीक है, लेकिन उस तक मार्केट पहुंची नहीं, इससे भी पुल बैक हो गई। अब हम इस वीक में देखेंगे कि इस वीक जो आने वाला वीक है, इस वीक में ऐसा क्या होने वाला है, और क्या हम मजीद गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है या थोड़ा नीचे आने के बाद ये अपनी पोजीशन बदलेगा। ये सब दोबारा से मैं सेटअप लगाऊंगा, ये पुराना था। लेकिन अभी सबसे पहले हम चलते हैं जनाब DXY पे। DXY की सिचुएशन आपके सामने मैंने ड्रॉ की है। DXY की सिचुएशन क्या है, देखिए पहले मैंने ये जोन बनाया हुआ था जिसपे ये अप डाउन बिल्कुल एक बैरिश फ्लैग बनाया हुआ था इसने, और ये डिमांड जोन पे ही ठहरा हुआ था। लेकिन मैंने बोला था कि अगर ये 100 को क्रॉस कर जाता है आपकी तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ज़हन में रखें ये डे 1 की कैंडल है। लास्ट 3 डेज में DXY ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया और फाइनली ये इस रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, और इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद 101.2 रेजिस्टेंस टच करने के बाद दोबारा नीचे 101.08 पे जाके क्लोज हुआ। अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट कैंडल अगर इसको ब्रेक करने के बाद अगर इससे दोबारा से रेड निकलती है और ये क्लोज हो जाती है ये 100 के आसपास, तो ये क्लियर कट है कि ये जो एरो व्हाइट एरो देख रहे हैं ये इसको फॉलो करेगा। लेकिन अगर अगली कैंडल मंडे वाले दिन ये ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो येलो एरर है इसको एरो है इसको ये फॉलो कर रहा है, और फिर ये सप्लाई जोन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये मंडे वाले दिन नीचे क्लोज हो जाता है तो ये डिमांड जोन को फॉलो करने की कोशिश करेगा। अच्छा हम देखते हैं जनाब फंडामेंटल न्यूज देखने के बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ऐसी कौन सी मेजर न्यूज है जो कि आने वाले वीक में बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकती है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट वीडियो आपसे स्किप ना हो सके। चलते हैं जनाब, फोरकास्ट करते हैं जनाब न्यूज़ की फॉरेक्स फैक्ट्री में। और फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते हैं कि आने वाला जो वीक है जो कि स्टार्ट हो रहा है 24 जुलाई से और 28 जुलाई तक रहेगा, इसमें ऐसी कौन सी मेजर न्यूज़ है जो कि इफेक्ट डालेंगी। अच्छा जी, मंडे जुलाई 24, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनाब के क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, मंडे वाले दिन स्टार्ट होने जा रहा है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बताता चलो। अच्छा, मंडे वाले दिन सबसे पहले न्यूज़ है, अगर हम चूंकि हमारा फोकस डॉलर होता है और हम बाकी जो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि ये यूरो पे जो न्यूज़ है ये काफ़ी हाई वोलेटाइल न्यूज़ है, और ये PMI है, यूरो के जितने भी पेयर्स लोग काम कर रहे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 12:30 पर GBP पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है। इसके अलावा जनाब अगर हम बात करते हैं डॉलर्स की, तो डॉलर्स की जो न्यूज़ है वो 5:45 पे है, और ये हाई वोलेटाइल न्यूज़ है। फ्लैश PMI आपको, चूंकि मैं डेली भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, मंडे वाले दिन जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या पड़ सकता है, ठीक है। अब देखें, अगर तो ये न्यूज़ आती है एक्चुअल से पिछले लास्ट
2 मंथ से ये न्यूज़ नेगेटिव आती रही है, और ये भी अगर जो फोरकास्ट है उससे ग्रेटर आएगी तभी जाके ये पॉजिटिव होगी, और अगर ये नेगेटिव आती है तो ये दोबारा से DXY को पुल बैक करेंगे और गोल्ड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब आते हैं 25 जुलाई, और 25 जुलाई में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ है। 25 जुलाई को चूँकि बहुत कम न्यूज़ है, लेकिन 5 बजे ही न्यूयॉर्क सेशन के फ़ौरन बाद जो न्यूज़ है वो है HPI मंथली और कंपनसेट HPY का डाटा है, और ये डाटा बिल्कुल लो इम्पैक्ट डाटा है। और अगर हम हाई इम्पैक्ट डाटा की बात करते हैं तो वो 6 बजे है, और 6 बजे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस CB का डाटा है, और ये काफ़ी इफ़ेक्ट डाल सकता है मार्केट पे। इसलिए इसके चूँकि आपको मैंने मंडे को भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और इसके अलावा मंडे को PMI और ट्यूसडे को भी जो है ना वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की। ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, आगे हम चलते हैं जुलाई 26 तो 26 में अगर हम बात करते हैं जनाब वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे के AUD पे जो है ना वो CPI है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 10 बजे रात को, ये डिबेट टाइम है, ये याद रखना, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। FOMC स्टेटमेंट, फेडरल फंड रेट्स आने हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब उसकी 10:30 पे, यानी ठीक आधे घंटे के बाद एक और न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, कॉन्फ्रेंस। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो वेडनेसडे वाले दिन मार्केट ने ओदम मचा देना है, ये चीज़ भी जहन में रखें। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब थर्सडे जुलाई 27 की, तो इसमें जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का देखने को मिलेंगे डॉलर्स की, वो ये अमेरिकन सेशन में ये 4:30 पे, और इस दिन बहुत ज़्यादा डॉलर्स की न्यूज़ है। ये मैंने सब मार्क करके रख दिए हैं। जो देखो उसमें GDP का डाटा आना है, अनएम्प्लॉयमेंट्स क्लेम आना है, उसके एडवांस GDP प्राइस इंडेक्स आना है, कोर ड्यूरेबल गुड्स आना है, ड्यूरेबल गुड्स मंथली, उसके अलावा ट्रेड बैलेंस, और उसके अलावा होलसेल इन्वेंट्रीज। ये जितनी भी न्यूज़ है, ये सारी न्यूज़ आपको जुमेरात 27 जुलाई को देखने को मिलेंगी, और वेरी वेरी हाई वोलेटाइल। इस दिन भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मूव करने वाली है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब 6:30 पे भी नेचुरल गैस स्टोरेज की न्यूज़ है, लेकिन वो लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 6 बजे, ये दो न्यूज़ जो है ना, ये इसका इफेक्ट पड़ सकता है। फाइनली बात करते हैं फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे चूँकि मंथ की भी क्लोजिंग करीब है, और ये वीक का भी आखिरी दिन है, और इस दिन न्यूज़ भी हो तो बहुत ज़्यादा मार्केट में ओदम मच सकता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो जनाब क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम ये देखते हैं। अच्छा, जुलाई 28 को जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है उस पर हवाले से हम बात करेंगे। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, तो इसमें JPY पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा अगर हम डॉलर्स यूरो पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 4:30 पे स्कोर पैक प्राइस इंडेक्स है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है। उसके अलावा 6 बजे भी जो है ना वो UM कंज्यूमर सेंटीमेंट आना है। तो अगर आप ओवरऑल बात करते हैं इस वीक की, तो इस वीक में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हाई वोलेटाइल न्यूज़ हो, खास करके वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, आखिरी 3 दिन में ओदम मचने वाला है मार्केट का। अब ये आपने पूरा वीक एनालिसिस कर लिया कि पूरे वीक में न्यूज़ बहुत ज़्यादा है। अब इनकी बेस पे हम देखेंगे कि आने वाले वीक में कहाँ से हम मार्केट गिर सकती है, कहाँ से ये हम लेवल अच्छी सेल देख सकते हैं, कौन से लेवल से अच्छी बाय देख सकते हैं, हम वो लेवल डिज़ाइन करते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये ओल्ड लेवल है, अभी न्यू लेवल हम डिज़ाइन करके जो है ना दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। जी फ्रेंड, आपके सामने हमने मुकम्मल चेंज कर लिया है, लेवल्स निकाल लिए हैं। अब आपको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ सिचुएशन क्या है। अब आपके सामने ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ट्रेंड लाइन। ये मैंने लास्ट वीक भी ड्रा की थी, और मैंने बोला था कि अगर इससे ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो गोल्ड को नीचे लाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि ये ट्रेंड लाइन और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस जरूर किया, लेकिन क्लोजिंग इसने नीचे आके दी है। इंपॉर्टेंट होती है क्लोजिंग।
अब ये क्लियर इंडिकेशन है कि गोल्ड को एक दफा फिर ये वापस सेल की तरफ मूव करेंगे। पहली तो बात ये है, सेल का ट्रेंड उस वक्त स्टार्ट होगा जब ये 1950 को ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, 1950 अगली जो क्लोजिंग है, डे वन की क्लोजिंग, अगर वो 1950 से नीचे रहती है तो आप समझ रहे हैं कि दोबारा से ये कंटिन्यू करेंगे सेल जोन। अब मैं आपको लेवल बताता हूँ कि अब इस वीक आपने क्या करना है। ये लास्ट वीक मैंने बोला था टॉप से अपने सेल को फोकस करना है। इस वीक में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बॉटम से बाय को फोकस करना है। ठीक है, एक दफा फिर ये नीचे की तरफ मार्केट को लेके जाएंगे। सबसे पहला कि यहाँ से अगर नेक्स्ट क्लोजिंग हो जाती है जनाब, डे वन की क्लोजिंग होती है 1945 तक। ठीक है, डे वन की मंडे को क्लोजिंग होती है, तो आपने सबसे पहला स्टेप, पहला लेवल जो बाय का बनेगा वो यहाँ पे 1937 और 40 का एरिया है। ठीक है, दूसरा आपका लेवल बनेगा जनाब 1918 से लेके 1926-25 तक का एरिया। अगर इसको ब्रेक कर जाता है 40 वाले को, 37 वाले को, तो फिर अगला जो बाइंग एरिया लेवल बनेगा वो 1917 है। और अगर 1917 को भी ब्रेक कर जाता है डाउन की तरफ, और ये आपका नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 1992 और 1892 और 1896 का एरिया है। 1892 और 1896 के एरिया पे अगर आपको मार्केट मिलती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर ये दोबारा से सेल होगा। ये बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग बाय जोन का एरिया ब्रेक करने होने का मतलब कि 100% ये फेक आउट है और उसके बाद आपने क्या करना है, सेल करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अप ट्रेंड की तरफ, तो अगर ये डे वन की कैंडल जनाब 1970 से ऊपर जाके क्लोज होती है तो आपका जो पहला लेवल है वो 1971 से लेके 1976 का एरिया है, और दूसरा जो लेवल आपका बनेगा वो 1986-87 का, और तीसरा लेवल जो है ना वो 2010। मैं आपको लेवल भी दिखा देता हूँ आगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, अपने पास रख लें, डायरी पे नोट कर लें। इन लेवल्स पे अगर आपको मार्केट मिलती है इस पूरे हफ्ते में, और मैं आपको ये बताऊं जितनी न्यूज़ हैं, ये 1890 पे भी जा सकता है, ये 2010 पे भी जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज़ है। डिपेंड कर रहा है कि इन न्यूज़ का डाटा क्या आना है। अगर बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं तो आप समझ लें कि गोल्ड को दोबारा ये 1890 तक लेके जाने की कोशिश करेंगे, और अगर बैक टू बैक नेगेटिव न्यूज़ आती हैं तो फिर DXY को दोबारा ये डिमांड जोन की तरफ ले जाएंगे और गोल्ड दोबारा 2000 की रेंज में चला जाएगा। और अगर बैक टू बैक पॉजिटिव आती है तो गोल्ड को ये दोबारा 102 103 तक लेके जाएंगे और दोबारा से गोल्ड आपको 1890 में मिलेगा। तो इस वीक में आपने बहुत ज्यादा केयर ट्रेड करनी है, बिल्कुल ओवर ट्रेड से बचना है। और स्पेशली जो छोटे यूजर्स हैं जिनके पास सिक्योरिटी बहुत कम है, वो लोग कोशिश यही करें कि आप इस्तेमाल करें, SL का इस्तेमाल भी करें, साथ में आप छोटी लॉट का इस्तेमाल करें, ताकि इस वीक भी आप कुछ ना कुछ बना सकें। चलें जी, हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर डिमांड जोन की बात करते हैं तो 1937 से 1940 का एरिया है, 1917 से 1990 का एरिया है, और 1890 और 1886 का एरिया है। और अगर हम सप्लाई जोन की बात करते हैं तो 1972 और 76 का एरिया है, 1983 और 1987 का एरिया, और फाइनली 2010 और 2017 का एरिया, जहां से आप एक स्ट्रॉन्ग सेल ले सकते हैं। ये है इस वीक की टोटल कारकर्दगी। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं जनाब। मैंने डे वन की कैंडल्स भी यहाँ पे कुछ ड्रा की हुई हैं। आप यहाँ पे ओवरऑल थोड़ा जूम आउट करके मैंने आपके सामने एक चार्ट डे वन का रखा हुआ है। आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? अब ये देखें, मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, दोबारा से डाउन की तरफ गई, और फिर यहाँ से दोबारा अप की तरफ गई, और अब दोबारा डाउन की तरफ जा रही है। क्या ऐसा आपको लग नहीं रहा कि ये दोबारा से इस मार्केट को 1900 के आसपास लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर यहाँ पे जाती है तो इसका मतलब है आपको एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन दोबारा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये दोबारा मार्केट पुल बैक होके 1980 के एरिया पे जाके क्लोज होती है कोई भी कैंडल्स बड़ी डे वन की, तो आप वहां से एक सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है तो फिर आपने सेल से थोड़ा बचना है, बाय पे बैठना है। और अगर इस स्ट्रॉन्ग बाय जोन को ब्रेक कर जाता है तो फिर आपने सेल से हट के अपना माइंड बाय से हट के अपना माइंड सेल की तरफ रखता है। तो ये जो मैंने आपको एरिया बता दिए, स्ट्रॉन्ग सेल जोन और स्ट्रॉन्ग बाय जोन, यहाँ पे मार्केट एक बार लाजमी रिजेक्ट होगी, चाहे कुछ भी हो। ठीक है,
इंशाल्लाह ताला अब अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। लास्ट हमारा फेज रह गया कि हम दिखाएंगे इस वीक की कारकर्दगी जो हमारे प्रीमियम्स मेंबर को मिली। अगर आप भी सेफ ट्रेड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा नुकसान कम से कम हो, तो हमारे प्रीमियम्स ग्रुप का हिस्सा बने और आप एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। दिए हुए व्हाट्सएप पे मैसेज करें या डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम रिजल्ट शो करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे मैं लेवल भी बताता हूँ आपके लिए, वो भी फायदेमंद होगा। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रीमियम में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्रीमियम में आने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप हमारे आईबी पे आएँ, फ्री एंड कास्ट लाइफ टाइम आप हमारे टीम का हिस्सा बन सकते हैं। जस्ट आप अकाउंट क्रिएट करें, डिपॉजिट करें और कोशिश करें डिपॉजिट कम से कम $500 से ऊपर हो, ताकि आप एक बेहतरीन ट्रेड कर सकें। ठीक है हमारे साथ। कुछ रिजल्ट है जनाब, ये जो लोगो आपको नजर आ रहा है इसका मतलब है कि नया वीक शुरू हुआ है। तो ये वीक जनाब सबसे पहले आपको पता है, मैं बताता हूँ, पिवट पॉइंट बताता हूँ, पिवट पॉइंट्स के मुताबिक ट्रेड करवाता हूँ। तो सबसे पहले 17 जुलाई को 70 पिप्स और 70 पिप्स 90 पिप्स की कलेक्शंस हुई। उसके अलावा अगर हम अगले डे की बात करते हैं 18 की, तो 18 को 70 पिप्स की कलेक्शंस हुई। ये आपको चूंकि वो जो 100% सक्सेस होते हैं वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और बाकी कुछ का जहन में भी नहीं रहता टाइप करना, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब 18 जुलाई की, तो 18 जुलाई में 70 पिप्स के साथ साथ 80 पिप्स भी कलेक्शन हुई। उसके अलावा आगे दिन आ गया जनाब 19 जुलाई, इसमें 50 पिप्स और 80 पिप्स की कलेक्शन हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का चेंज ये आपको एरो बता देंगे, ठीक है, कि नेक्स्ट डे शुरू हो गया। उसके अलावा जनाब इस पिवट पॉइंट के मुताबिक 80 पिप्स और ये 20 जुलाई की बात है, 80 पिप्स यहाँ पे कलेक्शन हुई और 80 पिप्स यहाँ पे कलेक्शन। ये बाय, ये कौन सा एरिया था जी, 1986 से सेल का बहुत बेहतरीन ये सेल देखने को मिली थी। उसके अलावा नीचे से 1973 से बाय करके दोबारा से ये भी टीपी हो गई। उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन तो आप सभी को पता है, फ्राइडे वाले दिन 1972 से मैंने सेल दी थी, वो 1965 पे जाके क्लोज हो गई। नीचे से 61 से बाई दी थी, वो 1967 पे जाके टीपी हिट हो गया। तो इस दिन भी 60 और 60 हो गए, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 800 पिप्स की कलेक्शंस इस वीक को भी देखने को मिली। और अगर आप प्रीमियम में हिस्सा बनना चाहते हैं तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारे दिए हुए नंबर पे राब्ता करें। इसके ऊपर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन है, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।